जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। सच्ची भक्ति और अंधी भक्ति में ज़्यादा फर्क नहीं होता। सच्ची भक्ति भी भक्त को दर दर भटकाता है अपने प्रभु के खोज में, परमात्मा को, अपने ईश्वर के को प्राप्त करने के लिए। और अंधी भक्ति भी दर दर भटकाता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी, जो किसी ने कोई उपाय बता दिया, कुछ भी, वो अंधी भक्ति जो होती है ना, वो हम लालच में करते हैं कि भाई हमारे अंदर अंधी भक्ति है, बिना सोचे समझे कुछ भी जिसने बताया। और क्यों वो भक्ति इसलिए है कि हमें ईश्वर से कुछ चाहिए। और सच्ची भक्ति वो है कि हमें ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, हमें ईश्वर से ईश्वर ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी हम दर दर भटकते हैं। जैसे मीराबाई कहाँ नहीं कृष्ण को ढूंढा, गली गली हर जगह कृष्ण को ढूंढी, आखिरकार उन्हें पाया, आखिरकार उन्होंने कृष्ण को पाया, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं भटकी। तो उसी तरह से जब ईश्वर एक किसी सच्चे भक्त को देखते हैं ना कि वो उनको ढूंढ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसके साथ आंख मिचोली जैसा खेल खेलने लगते हैं। और जितना भक्त उनके करीब जाता है, लगता है कि अब वो पहुंच चुका है, उतने ही वो उससे दूर जितना जाता है, उसको लगता है अब तो आ गए, अब तो मैं प्रभु को प्राप्त कर लूंगा, तब तक प्रभु फिर से उससे दूर चले जाते। भक्त उनके पीछे पीछे और वो आगे आगे, और ऐसे ही ये खेल भक्त और भगवान का खेल चलता ही रहता है। पर एक दिन आता है, इस आंख मिचोली के खेल में, भक्त और भगवान के आंख मिचोली के खेल में 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी कभी 30 साल और कभी कभी 40 साल भी, 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में इंसान को समझ में आता है कि प्रभु कहीं दूर थे ही नहीं, वो तो हमारे साथ, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, और हम उनको दर दर ढूंढ रहे हैं। जैसे मिर्ग के अंदर कस्तूरी होता है ना, वो दर दर उसकी खुशबू से ढूंढता है ना, बेचैन रहता है ना कि कहीं तो, क्योंकि वो खुशबू उसके मन को मोहता है और वो उस खुशबू के को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता। उसी तरह से ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर है और हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं उनको। और लास्ट में जब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल निकल जाता है, तो लास्ट में पता चलता है कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान को क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, उनके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो धीरे धीरे हमें पता चलता है। और हम जो उनके, वो जो हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहे थे ना, उस आंख मिचोली के खेल में हमें इतनी कुछ प्राप्त होता है, इतना सारा चीज प्राप्त होता है ना, मतलब वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसको हम अमर ज्ञान बोल सकते हैं। क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में हमारे पास कुछ बच ही नहीं जाता प्राप्त